हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारा विषय है बैकवर्ड क्लास की जातियों के लिए भारत के संविधान में कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में 1 जनवरी 1979 को हमारे यहाँ बीपी मंडल आयोग गठित किया गया था और उस बीपी मंडल आयोग में ये सिफारिश की गई थी कि बैकवर्ड क्लास की जो जातियां हैं सामाजिक स्तर पर और शैक्षणिक स्थिति के आधार पर जिनकी स्थिति कमजोर है उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जब बीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने थे 1989 में और उन्होंने बैकवर्ड क्लास की जातियों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था प्रोवाइड की गई थी। ऐसी स्थिति में पूरे देश में तहलका मच गया था और आरक्षण को लेकर ये सर्वोच्च न्यायालय गए थे क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि बैकवर्ड क्लास की जातियों के लिए आरक्षण मिलना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय ने नवंबर 1992 में अपना ये डिसीजन दिया था कि हम बैकवर्ड क्लास की जातियों के लिए आरक्षण प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उनकी स्थिति सामाजिक स्तर पर और शैक्षणिक स्थिति के आधार पर उनकी स्थिति बहुत कमजोर है। तो ऐसी स्थिति में उन जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था प्रोवाइड होनी चाहिए। उन्होंने बैकवर्ड क्लास की जातियों के लिए आरक्षण व्यवस्था को मान लिया था। तो ऐसी स्थिति में मंडल आयोग ने जिन 3,473 जातियों को अन्य पिछड़े वर्गों में सम्मिलित किया था, सर्वोच्च न्यायालय ने उस सूची को स्वीकार नहीं किया। फैसले के अनुसार पिछड़े वर्गों से संबंधित जातियों में भी उन लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए जो संपन्न वर्ग में आते हैं। और फैसले में ये भी कहा गया था कि जिन सेवाओं विशेष तकनीकी ज्ञान और योग्यता की आवश्यकता है उससे संबंधित नियुक्तियों में आरक्षण नहीं होना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकार को यह निर्देश दिए गए कि वह अपने अपने आयोगों में की नियुक्ति करके अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान करके उन्हें आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने पिछड़े वर्गों में जिन लोगों को संपन्न मान लिया गया इसका धारण करने के लिए मार्च 1993 में एक प्रसाद समिति गठित की गई थी और समिति की संस्तुतियों पर विचार करने के बाद केंद्र सरकार ने 8 सितंबर 1993 से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण देने की नीति को लागू कर दिया गया था। इन राज्यों में पिछड़े वर्गों की सूचियों में संशोधन करके उनको आरक्षण देना आरंभ कर दिया और अलग अलग राज्यों में पिछड़े वर्गों को मिलने वाले आरक्षण का 1% एक दूसरे से भिन्न है। ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार बैकवर्ड क्लास की जातियों को आरक्षण मिलने लगा। आज आप देख रहे हैं जिन लोगों की सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति कमजोर है उन्हें बैकवर्ड क्लास की जातियों को आरक्षण आज प्रोवाइड होता जा रहा है, हो गया है और वो उसका आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।